नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मिलन और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम उसे कहते हैं और किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना ही कम्युनिकेशन सिस्टम कहलाता है। नॉर्मली अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये भी एक कम्युनिकेशन ही है। और कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मीटर या 20 मीटर दूरी तक चिल्ला के बात कर सकता है। और बहुत तेज चिल्लाना चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर तक चिल्ला सकता है। उससे ज़्यादा दूरी तक सोचे कि मैं चिल्लाऊं और दूसरा व्यक्ति सुन ले तो शायद मुश्किल हो सकता है। तो इसके लिए अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ है, दूसरा व्यक्ति 10 किलोमीटर दूरी पे है और दोनों आपस में बात करना चाहते हैं, तो इसके लिए उनको एक डिवाइस उठानी पड़ेगी। वो डिवाइस क्या है? फ़ोन है। उस फ़ोन को आप उठाएंगे, या मान लीजिए मैं उठा रहा हूँ एक फ़ोन को और यहाँ से कॉल लगा रहा हूँ और आपके पास जा रहा है। मैं बोला इधर से हेलो, आपके पास हेलो एग्जैक्ट सुनाई दे रहा है। इसका बीच का प्रोसेस क्या है, इसे इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। या फिर आप टीवी चालू कर रहे हैं, उस टेलीविज़न में आप सोच रहे हैं कि स्टार प्लस आए, आप एक बटन दबाए, नंबर दबाए और वहाँ स्टार प्लस ही आ गया। तो इतने वातावरण में हज़ारों लाखों चैनल पड़े हुए हैं, लेकिन उसमें से छांट के नॉर्मल एक बटन दबाने की वजह से, एक ट्यून करने की वजह से सिर्फ आपका ही चैनल आ जा रहा है। इसके बारे में हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे, कैसे आपका एक चैनल आ जाता है। या फिर मैं हेलो इधर से बोल रहा हूँ तो आप उधर हेलो ही एग्जैक्ट आवाज़ कैसे सुनाई दे पा रहा है। इसके बारे में बात करेंगे। मॉड्यूलेटर होता क्या है, एम्पलीफायर क्या होता है, सिग्नल क्या होता है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं वातावरण में, वो क्या होता है, किसके थ्रू वो आपके पास हेलो जा रहा है। रिसीविंग एंटेना के थ्रू, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो पे। एक और दरख्वास्त है आपसे कि प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके स्क्रीन पे दो कम्युनिकेशन का डेफिनेशन दिख रहा होगा, जो पहला ये है, दूसरा ये है। तो कम्युनिकेशन हम किसे कहते हैं? जब हम किसी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है कम्युनिकेशन। और हम इंफॉर्मेशन को कैसे सेंड कर सकते हैं, या फिर और हम सिग्नल को कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं, बोलकर, लिखकर, या फिर रेडियो सिग्नल सेंड करके। ये जो हम पूरी की पूरी चैप्टर है, ये सब कम्युनिकेशन सिस्टम पे बेस है। और इस चैप्टर में बात करेंगे कि इस चैप्टर में मेन जो प्रोसेस होगा, सेंडिंग बाय रेडियो सिग्नल। शुरुआत किया जाए सिंपल चीज़ों से, उसके बाद चलेंगे बाय रेडियो सिग्नल कैसे सेंड करते हैं। तो ये जो आपके स्क्रीन पे जो ये पिक्चर दिख रहा है, इससे आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। आपको 3 पिक्चर दिखलाऊंगा जो सिंपल होगी, नॉर्मली कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 2 लेडीज आपस में बात कर रही हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे, जो मैं L1 लेडीज हैं उनको L1 से और L2 वाली को L2 से डिनोट किया हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। देखिए, जब L1 लेडीज बोल रही हैं और L2 लेडीज सुन रही हैं, जब L1 लेडीज बोल रही हैं तो L1 लेडीज L2 के साथ कम्युनिकेट कर रही हैं। आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, ये ब्लैक वाली मैम बोल रही हैं और L2 के कानों तक जा रहा है, तो एक L1 मैडम L2 के साथ कम्युनिकेट कर रही हैं। यहाँ पर हो क्या रहा है, L1 जो लेडी हैं बोल रही हैं, जिसके वोकल्स कार्ड हिल रहे हैं, जिसके कारण एयर मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन क्रिएट हो रहे हैं। जब वो वाइब्रेशन कानों तक पहुंच रहे हैं तो इनका सुनने का एक सेंसेशन क्रिएट हो रहा है। तो इस तरह यह कम्युनिकेशन किया जा रहा है। सेम इस फिगर में भी ऐसे ही हो रहा है। अभी तक हम लोग सिंपल कम्युनिकेशन की बात करते आए, लेकिन अब हम लोग का जो मेन मुद्दा है, वो मुद्दा है बाय सेंडिंग रेडियो सिग्नल। तो देखिए, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे हैं फ़ोन से, इनका जो डिस्टेंस है काफ़ी दूर है। 50 किलोमीटर भी हो सकता है, 500 किलोमीटर भी हो सकता है, या फिर कंट्री चेंज भी हो सकता है। तो ये जो दोनों आपस में बात कर रहे हैं, बाई सेंडिंग रेडियो सिग्नल का काम है इसमें। आप लोग इस डायग्राम पे ध्यान दीजिए, जैसे इसमें दिखला रहा है, ये है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। ये क्या है? मैसेज है, और आप कोई मैसेज भेज रहे हैं।
उसके बाद से ट्रांसमीटर के पास आता है। ट्रांसमीटर का डिटेल हम इसी वीडियो में बात करेंगे थोड़ा सा आगे। ट्रांसमीटर है, फिर कम्युनिकेशन, फिर रिसीवर, फिर आउटपुट निकल जाता है। तो यहाँ से अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो उनका कम्युनिकेट होते यहाँ पहुँच जाता है कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू। देखिए, जब ये बात कर रहे हैं और उनके पास तक पहुँच रहा है तो साउंड जो हम बोलते हैं वो साउंड ही तो होता है। वो साउंड जो होता है, जो साउंड वेव कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, या फिर आप बोल सकते हैं नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जो नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद से सेम इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। उसके बाद से प्रोपगेट थ्रू वो फर्स्ट टू सेकेंड मोबाइल के पास पहुंच जाता है। या फिर आप बोल सकते हैं, और हम बात कर रहे हैं तो बात ही तो बस एक कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम आपके पास फ़ोटो एक सेंड कर रहे हैं या फिर कोई मैसेज सेंड कर रहे हैं, कोई भी वायरलेस थ्रू कुछ भी हम सेंड कर रहे हैं तो उसको हम कम्युनिकेशन टेक्निकल टर्म में बोलेंगे। इसमें तमाम चीज़ें, जैसे देखिए, एक सबसे पहले आपको दिख रहा है मैसेज सिग्नल। जो सबसे पहले मैसेज सिग्नल है, यहाँ से अगर आप कोई मैसेज करना चाहते हैं और रिसीवर तक पहुँचाना, वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं रिसीवर तक, तो सबसे पहले यहाँ कुछ टाइप किए या फ़ोटो सेंड किए। उसके बाद से ट्रांसमीटर में जाएगा। ट्रांसमीटर में बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद से कम्युनिकेशन थ्रू, जो क्या होता है, सिग्नल को इनपुट्स तक से रिसीवर तक भेजने का काम करता है। उस बीच का जो मीडियम होता है वो चैनल कहलाता है। जो ये चैनल आपको बड़ा सा दिख रहा है, दोनों को जोड़ने का काम करता है। जो एक कम्युनिकेशन के अंदर का सारा पार्ट होता है उसके बारे में इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। जैसे आपको दिखलाई दे रहा है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है जो मिक्स हो जाता है मॉड्यूलेटर के साथ। और जैसे देखिए, ये फ़ोन लगा रहे हैं और ये जो मैडम है ये सुन रही हैं। तो जब ये यहाँ से सिग्नल भेज रहे हैं या फ़ोटो भेजे या बात करें, कुछ भी करें, तो जब यहाँ से ये सेंड कर रहे हैं तो मॉड्यूलेटर में ये मिक्स हो जाता है। और उसके बाद से एम्पलीफायर होता है। एम्पलीफायर क्या होता है, जो सिग्नल को, जो वीक सिग्नल होता है उसको एम्पलीफाई करता है। एम्पलीफाई मीन्स जब ये सिग्नल यहाँ से, जब हम, जो साउंड वेव होता है वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होता है और कन्वर्ट के बाद से वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जाते हैं। जैसे यहाँ एम्पलीफायर है, सिग्नल वहाँ वीक होता है तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यहाँ एम्पलीफायर का प्रयोग करते हैं। और एम्पलीफायर क्या करता है, इसके बैंडविड्थ को, इसके सिग्नल को और मजबूत बना के और ट्रांसमिटिंग एंटेना के थ्रू ये भेजता है। सबके फ़ोन में अपना अपना ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटेना होती है। तो देखिए, यहाँ आपको दिख रहा है जो N1 एंटेना है ये ट्रांसमिटिंग एंटेना है और N2 है रिसीविंग एंटेना है। अब क्या होता है, जब एंटेना के थ्रू जाता है तो वातावरण में बहुत सारे चैनल, लोग बात कर रहे हैं, सारे सिस्टम, सारे चैनल इसी मत वातावरण में चल रहा है। तो क्या होता है, इसमें जब यही एम्पलीफाई होकर जब सिग्नल बाहर निकलती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद से N2 के थ्रू फिर लेती है। और ये क्या होता है, डीमोडुलेटर। डीमोडुलेटर अक्सर क्या होता है, जैसे आप मॉड्यूलेटर में हम कह सकते हैं कि मॉड्यूलेट करता है सिग्नल को। यहाँ डीमोडुलेटर होता है, जितने भी यहाँ तमाम चैनल है, तमाम लोग बात कर रहे हैं तो उसको डीमोडुलेट कर देता है। डीमोडुलेट मतलब ये होता है कि अगर आपको जो चीज़ की ज़रूरत है वही चीज़ वो लेगा, बाकी को सबको हटा देगा। तो ये डीमोडुलेटर का यही काम होता है कि जब यहाँ कोई व्यक्ति हेलो बोल रहा है तो सेम वो हेलो चीज़ यहाँ सारे सिग्नल को छांट के बस हेलो लेके और ट्रांसफ़र कर देता है एम्पलीफाई करने के लिए। और फिर एम्पलीफाई थ्रू ये आउटपुट के पास, इनके पास पहुँचाता है और ये सुन पाती हैं। ये मॉड्यूलेटर क्या करता है, जब साउंड वेव होता है इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होता है, उसके बाद से हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल के साथ मिक्स होके एम्पलीफायर के साथ एम्पलीफाई करके उसके थ्रू, डीमोडुलेटर के थ्रू एम्पलीफाई करके उनको पास सुनाई दे देता है। अक्सर क्या होता है कि अगर आप लोग टीवी देख रहे हैं, उसमें आप लोग कोई भी चैनल डाल रहे हैं तो स्पेशल वही चैनल आ रहा है। इसका मतलब यही है कि बहुत सारे चैनल वातावरण में है, एटमॉस्फेयर में है, उसमें से वो डीमोड्यूलेट करने का काम करता है। जिस चीज़ को आप ट्यून करते हैं वही चीज़ आपके चैनल के, आपके टीवी की स्क्रीन पर दिखलाई देता है, क्योंकि डीमोडुलेटर का काम होता है
सारे अनवांटेड सिग्नल को छांट देना और जो आपके यूजफुल हैं वही सिग्नल आपके स्क्रीन पे दिखलाना। इसके थ्रू ऐसा हो। और आगे की वीडियो में हम स्पेशल एक मॉड्यूलेटर पे एक वीडियो बनाएंगे और एक एम्पलीफाई पे एक एक टॉपिक पे एक एक चीज़ पे एक एक वीडियो बनेगा और अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।